अब शुरू करना है भाग, ठीक है। दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बउआ भाग एक, भाग एक में 4 गो अनुच्छेद है। क्या गो अनुच्छेद है? आखिर टोटल 395 को अनुच्छेद हुआ, वो भागेगा ना होगा। पहला भाग में कुछ होगा, दूसरा भाग में कुछ होगा, तीसरा भाग में कुछ होगा। तो पहले भाग में कै गो अनुच्छेद? 4 अनुच्छेद। तो बउआ भाग 1 में है ना, भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद है? कुल 4 अनुच्छेद है। कुल बउआ 4 अनुच्छेद है, ठीक है। तो अगर 4 का अनुच्छेद देख लेंगे तो हमारा भाग 1 क्या हो जाएगा? खत्म। तो बउआ पहला अनुच्छेद कहता है, पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। और आपको यूनियन समझा दिए थे, यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन बउआ, ठीक है। इसका मतलब कि भारत, हाँ, भारत से में अगर राज्य कोई चाह रहा है कि हम टूटे, टूटना संभव नहीं है एकदम। अच्छा, इसमें खाली कैसे होता है, कोई फिल्म होता है, कोई ट्रेलर होता है। तो ये ट्रेलर है, भाग क्या है? अनुच्छेद होगा, है ना। इसमें टोटल कितने अनुच्छेद है? 4। अभी अनुच्छेद देख रहे हैं हम लोग 1। क्या देख रहे हैं? अनुच्छेद 1 ये आ रहा है, अनुच्छेद होगा 1। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, बस इतना ही बात करता है। अगर आपको पूरा डिटेल से जाना कि कैसे संघ है, कै गो राज्य है, तो किसको देखना होगा? अनुसूची नंबर 1। तो शॉर्ट कट में किसमें लिखा जाएगा? अनुच्छेद में। और डिटेल में किसमें लिखा जाएगा? तो भारत राज्यों का संघ है, किसमें लिखा गया? पहले भाग के अनुच्छेद 1 में, और इसके बारे में डिटेल अनुसूची 1 में, ठीक है बउआ। तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद बउआ 2। अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ, ठीक है बउआ। अनुच्छेद 2 कहता है कि सांसद, सांसद का मतलब समझो क्या होता है? संसद, पहले संसद समझो। संसद वही नई फिल्म में दिखाता है कि मुख्य प्रधानमंत्री अलग भाषण दे रहे हैं और सब नेता अलग दे रहा है, वहाँ कोई स्पीकर बैठल रहते हैं, है कि नहीं? अरे है गोलका जो घर होता है, यहाँ बैठल रहता है भाषण देने के लिए, है कि नहीं? ऐसे सब नेता सब खड़ा होकर चिल्लाता है ना। आज जो सहमत हो जाता है टेबल बजाता है, नहीं देखता कब को न्यूज़ में, इसको संसद बोला जाता है। संसद बउआ 3 गो से मिलके बना होता है। एक सबसे पहले राष्ट्रपति, है ना। अच्छा, संसद में बउआ देखो, एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और बउआ राष्ट्रपति, है ना, ठीक है। संसद के कितने अंग है? 3 गो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद जो होता है 3 गो लोग से मिलकर बनता है। लोक किसका रहता है? सबसे ऊपर वो राष्ट्रपति, इसे जानो। सबसे छोटका, उससे बड़ा, सबसे बड़ा राष्ट्रपति। कोई भी नहीं, भारत का सबसे उच्च पद है राष्ट्रपति का। अगर कोई राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद वो विधायक का चुनाव लड़ रहा तो उसको लड़ने नहीं दिया जाएगा। आप माने ना है कि बात है, आप राष्ट्रपति बन गए उसके बाद आप मुखिया के चुनाव लड़िएगा नहीं, आप आराम कीजिए। तो अगर इसलिए बउआ, अगर कोई राष्ट्रपति बन गया, वेतन मिलता है, वेतन से ज़्यादा सबको तो फैसिलिटी मिलता है। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए बउआ 365 गो रूम है। आज ई रूम में रहे ना तो कल ऊ रूम में रहेंगे, सब रूम में अलग ही फैसिलिटी, समझ जाओ। आगे से पढ़ेंगे बुआ। देखो अनुच्छेद 2 क्या कहता है बुआ कि संसद चाहिए। अगर क्या अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर संसद चाहे, यदि संसद चाहे तो देश, भारत के किसी बाहर किसी भी राज्य को, चाहे किसी भी देश को अपने अंदर मिला सकता है। तो क्या बोले, समझ रहा है बुआ? अगर संसद चाह दे, भारत का संसद चाह दे कि अगर हमको नेपाल में भारत में मिलाना है तो मिला सकता है, इतना पावर होता है। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? अगर संसद चाहे कि अगर हमको श्रीलंका को मन करे कि सोच बिहार भारत का हो जाए तो श्रीलंका को भारत में हम जोड़ सकते हैं, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। हमारा संविधान कहता है क्या? पहले अनुच्छेद 2 लिखने दो कि संसद, है ना। देखो संसद भारत के बाहर, सुनो ध्यान से, भारत के बाहर किसी भी राज्य या हाँ देश को भारत में मिला सकता है, भारत में मिला सकता है,
भारत में क्या कर सकता है, मिला सकता है। इसके लिए दो का परमिशन होना जरूरी है, लोकसभा के सदस्य का और राज्यसभा के सदस्य का। अगर ये दो को परमिशन दे दिया, राष्ट्रपति दे तब भी, नहीं दे तब भी। अगर राष्ट्रपति ज़्यादा नखरा करेंगे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा महाभियोग लगा के। राष्ट्रपति को पद से हटाने का क्रिया कहलाता है, वो महाभियोग। क्या कहलाता है, महाभियोग। अगर किसी राष्ट्रपति को पद से हटाना तो क्या लगाना होगा, महाभियोग। तो अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है, वो देखो कितना कड़वा बात कह रहा है कि अगर भारत चाहे, भारत का संसद चाहे तो भारत के बाहर किसी भी राज्य को, जैसे जम्मू कश्मीर फिलहाल तो हम लोग के पास नहीं है, तो उसको मिलाना ही हमारा ही पार्ट है। अगर हमको कल को मन कर रहा है कि पाकिस्तान को मिला ले, तो हम लोग मिला सकते हैं। ओकर संविधान में थोड़े है, हमारे संविधान में है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, पूरा देश उसके साथ रहेगा, क्योंकि हमारा संविधान हक देता है कि हम मिलाता काहे नहीं है, तू मिला लेगा और सब चुप रहेगा। लिखल है, प्रावधान है, तो धीरे धीरे ना। अब तुम बरियारे का मतलब कौन से लड़ लेगा, तोहर हाल पुलकेशिन 2-3 हर्षवर्धन जैसे हो जाएगा, आगे समझाएंगे इतिहास में, है ना। तो संविधान प्रावधान है कि अगर भारत चाहे तो देश के बाहर किसी भी राज्य को अगर उसको मिलने का मन है भारत में तो मिला सकता है, नहीं मन है तो जबरदस्ती मिला सकता है। कौन कहता है, अनुच्छेद अनुच्छेद 2, है ना। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, वो भारत राज्यों का संघ है। बस एक डिटेल में जाना था, किसमें जाना होगा, अनुसूची नंबर 1 देख लीजिए, इतना ही आप जानेंगे यूनियन है, अलग नहीं हो सकते। अनुसूची 2 कहता है कि भारत के संसद चाह दे तो भारत के बाहर किसी भी राज्य को या किसी भी देश को अपने में मिला सकता है। अगर कल को नेपाल कहे कि हम भारत में मिलना चाहते हैं तो हम लोग मिला सकते, एकदम कहेंगे आइए स्वागत है आपका, यूनियन पर साइन कर दीजिए सिर्फ। क्योंकि हमारा संविधान हमको परमिशन देता है, बाहरी कोई हमको हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत जब भी चाहे तब भारत के बाहर किसी भी राज्य या वो आगे समझाएंगे आप, एकदम जोड़ सकते हैं। हाँ, हमारे संविधान में प्रावधान है कि हम बांग्लादेश के ढाका को अपने अंदर जोड़ सकते हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो ये परमिशन कौन देता है, अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद होगा 2। अच्छा, अगर इसमें मान लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा एग्री हो गया, राष्ट्रपति कह रहा है कि रुकिए हम विचार करते हैं तब बताएंगे, और नेपाल कह रहा कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते, जोड़ लीजिए, नहीं तो चाइना। सुनो ध्यान से, अगर मान लेते कोई राज्य चाह रहा, देश कह रहा है कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, और राष्ट्रपति कह रहा है कि रुकिए हमको सोचने दीजिए, तो क्या राष्ट्रपति की बात मानेगा, राष्ट्रपति को साइड कर देगा, साइड हो जाइए। अगर ज़्यादा बोलिएगा तो, अगर राष्ट्रपति ज़्यादा बोलेंगे तो उनको भी हटा दिया जाएगा, क्या लगा के, महाभियोग। क्या होगा, तो हमारे देश में भी प्रावधान है कि अगर कोई राष्ट्रपति ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, है ना, देश का बात नहीं मान रहे हैं, है ना, तो उनको भी पद से हटाया जा सकता है, क्या लगा के, महाभियोग। क्या लगा सकता होगा, कैसे देखिए शादी में फूफा जी, जो फूफा होता है शादी में 2 लोग नखरे करता है, एगो फूफा है ना, एगो मामा के नखरा जाए चलिए, और दूसर दामाद, 3 गो लोग नखरीला, है ना। ज़्यादा इस में होता है जो दामाद होता है वही ज़्यादा नखरा करता है कि नहीं, वो तो फूफा घर के दामाद होता है कि नहीं, एगो जो, हाँ जो दामाद हो, ये 2 ज़्यादा नखरा करते हैं कि हम ऐसा गाड़ी में जाएंगे, है ना। तो उन लोग कैसे साइड कर जाइए ना, हमारा जाना जाइए, नहीं तो ये बैलगाड़ी लीजिए आइएगा। तो अगर किसी भी राज्य को विलय कराने में अगर राष्ट्रपति होशियारी कर रहे हैं तो उनको भी पद से हटाया जा सकता है, क्या लगा के। तो क्या दूसरा अनुच्छेद कहता है अगर संसद भारत के बाहर किसी भी राज्य को मिलाना चाहता था, क्या उसको राष्ट्रपति का अनुमति लेना जरूरी है, नहीं। तो वही कह रहा कि संसद भारत के बाहर किसी भी राज्य को, राज्य या देश को भारत में मिला सकता है बिना किसके अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की होगा अनुमति के, है ना। यह काम बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किया जा सकता है। तो पहले भाग में कै गो अनुच्छेद, 4 गो। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ, बस इतना ही। अगर इसके बारे में डिटेल देखना है तो अनुसूची 1 पढ़िए, है ना। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि संसद चाहे तो भारत के बाहर किसी भी राज्य को अपने अंदर मिला सकता है, अपने अंदर मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के। तो बउआ देखो ध्यान से, ऐसा हमने किए हैं बउआ, हम ऐसा किए हैं। उदाहरण में समझो, भारत का बउआ मैप बनाते, सुनो
सिक्किम कौन है? सिक्किम। हेकर बगल में हाई हाई भूटान है ये वाला। एक पहले जो उठलका भाग नहीं बनाते हैं मैप में, अपना है बउआ, नहीं समझे? तो ये छोटका जो है कौन है? सिक्किम है। कौन है बउआ? सिक्किम। सिक्किम कौन है बउआ? सिक्किम। देखो ये जो पार्ट है बउआ, ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पहले चाइना का नहीं था, इसका नाम है तिब्बत। क्या नाम है? तिब्बत। इसका नाम क्या है? तिब्बत। इसका नाम है बउआ तिब्बत। तो तिब्बत में चाइना क्या किया? चाइना इतना खच रहा है, खरपने के चक्कर में रहता है। भारत में तो शुरू से, तो बउआ 1975 की बात है। कब की बात है? 1975 में चाइना क्या किया कि अपन सुनो ध्यान से, चाइना क्या किया बउआ कि अपन सारा सेना को तिब्बत पर ला दिया। पहले चाइना, तिब्बत चाइना का नहीं था, तिब्बत पहाड़ी क्षेत्र, नेपाल के बाद कुछ बउआ क्षेत्र था तिब्बत। 1975 में चाइना इस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। 1975 में चाइना इस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उस समय तक सिक्किम हमारे अंदर नहीं था। सिक्किम बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे। और बउआ अभी धीरे धीरे आपको समझा देंगे ना। जब अंग्रेज यहाँ से गया ना बउआ, तो अंग्रेज सबसे पहले भारत को दो भागे बांटा, पाकिस्तान हिंदुस्तान, है कि नहीं? और बाद इहो जोड़ दिया कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में तो अलग हो गया बउआ, तो एगो पाकिस्तान हो गया, वो कौन हो गया? हिंदुस्तान के संविधान में इहो बात जोड़ दिया कि अगर हिंदुस्तान में कोई राज्य भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो अपना स्वतंत्र रह सकते हैं। समझ जाए, बंटवारा करवा दिया। अब इनमें इहो डाल दिया कि अगर जरा मन वो अलग रहो। मतलब भारत को पूरी तरह से तोड़ने का काम कौन किए? अंग्रेज, है ना। अभी सिक्किम वाला बात है। पर अनुच्छेद 2 क्या कहता होगा कि अगर हमको मन कर रहा है तो भारत के बाहर किसी भी राज्य को जोड़ सकते हैं, पर अगर राष्ट्रपति परमिशन दे रहे हैं तब भी नहीं दे रहे तो साइड कर देंगे। क्या लगा के? महाभियोग। क्या लगा कर देंगे बउआ? तो 1975 के बात है कि ये वाला भाग है बउआ तिब्बत है। कौन है? तिब्बत। ये पूरा पठारी क्षेत्र है बउआ, तिब्बत का पठार का नाम है ना। तो यहाँ कुछ जनजाति मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ आबादी में थे। तो चाइना क्या किया? पूरा हमला कर दिया और पूरा तिब्बत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तिब्बत पर क्या कर लिया? कब्जा। और यहाँ के लोग को बहुत मार मारा, बहुत मार मारा, है ना। अब कोई कब्जा करने जाएगा तो प्रेम से थोड़े कहा कि चल ये छोड़िए ना, हमारा जगह दे ही दीजिए, ऐसे कोई करेगा? कब्जा करने के नतीजा से गया तो पूरा बहुत मार मारा। ऐसा और ये हाल कर दिया कि अगर मान लेते यहाँ के घर में 4 गो परिवार है ना, तो एगो भेज दिया यहाँ, एगो भेज दिया ई जगह पर, एगो भेज दिया ई जगह पर, एगो को छोड़ दिया यहाँ पे। पूरा मारने के लिए सबको तोड़ मोड़ के एकदम पूरा तिब्बत के हाल एकदम कर दिए खराब, है ना। पूरा तिब्बत को तरपा के अपने अंदर शामिल कर लिया। कौन? चाइना। चाइना बरियार था उस समय। भारत क्या बोलेगा? भारत तो खुदे आज़ाद हुआ है कि नहीं? अब आप दूसरे को क्या मदद कीजिएगा जब आप खुदे अथी है ना। वो नहीं होता है गरीबी में आटा गीला वाला हाल। तो भारत देख रहा है कि बेचारे तिब्बत पर हमला हो रहा है, लेकिन भारत तो खुदे अलग था, है कि नहीं? यहाँ अलगे नखरा चल रहा था, है ना। वो कह रहा था कि हम आप में शामिल नहीं होंगे, वो कहेगा हम आप में शामिल नहीं होंगे। अब बेचारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने अगर दिमाग से नहीं चलते बउआ तो कभी हो पाता। और उस समय भारत का अपना सेना भी नहीं था, तब जाके क्या करना पड़ा? यूनाइट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उस समय जैसे ही सिक्किम उस समय भारत में नहीं था, सिक्किम वो भारत में, सिक्किम जैसे देखा कि तो तिब्बत के बड़ी खराब हाल किया है, उसके बाद चाइना कहा कि हम तुम पर हमला करेंगे। किस पर? सिक्किम पर। अब सिक्किम डर गया, अब बहुत मारता था, कब्जा कर लिया, बहुत मारा, है ना। सिक्किम क्या हो गया? डर गया। अभी तक सिक्किम हमारा नहीं है। 1900 कब तक? 75 तक। 1975 तक सिक्किम किसका है? अपना खुद का स्वतंत्र राज्य है। किसका राज्य होगा? खुद का स्वतंत्र है। और चाइना तिब्बत पर कब्जा करके यहाँ के लोगों को कहाँ भेज दिया? देने देने भेज दिया, ऐसे जगह भेज दिया कि अकेले रहिए, है ना। 4 गो कोई परिवार था तो बाबू को भेज दिया दूसरा जगह, है ना। लड़का को हेने भेज दिया, अगर पत्नी को इधर भेज दिया, एगो के ने भेज दिया, और एगो बच गया, जा हमारी पत्नी कहाँ चली गई है, कैसे कौन खाना बनाएगा? नहीं छटपटा के मर जाएगा। देखिएगा आप घर से एक दिन अलग रहिएगा तो कितना बुझाता है कैसे खाना खाएंगे। अब क्या किया? सब परिवार को इतने कर दिया, मतलब बहुत जुल्म किया। किस पर? कौन? चाइना। कौन किया बउआ? चाइना। कौन किया? चाइना। 1975 में। तो 1975 में किया तो बउआ 16 मई। कब? 16 मई। 16 मई 1975 को, सुनो ध्यान से, 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को सिक्किम के जो नवाब थे, राजा थे, वो आते हैं भारत। और भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं कि सुनिए ना, हम चाह रहे भारत में शामिल होना, कि शामिल कीजिएगा। कौन कह रहा है?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम काहे नहीं करेंगे, हम तो ऐसा ही करिए ना, यूनाइट करना पूरा भारत को, हम आप भी तो भारत का हिस्सा है। तो ये बोला कि देखिए हम चाहते कि भारत में मिले, लेकिन हम नहीं जानते कि भारत के लोग कैसा है। मान लेते कि शामिल हो गए, कल आप लोग भी आक्रमण कर दीजिएगा। तो ये बोले कि देखिए घबराइए नहीं, आप क्या कह रहे थे, कह रहा सिक्किम के राजा, हम चाह रहे कि हम भारत के साथ कुछ दिन तक रहें, अगर हमको अच्छा लगा तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, और अच्छा नहीं लगा तो हम अलग रह जाएंगे। कौन बोला? सिक्किम के राजा। कौन बोला? वो सिक्किम के राजा। तो सबसे पहला किस भारत के बाहर कौन सा राज प्रावधान दिया कि हम भारत में मिलना चाहते हैं? कौन बउआ? अपना से आया कि हम भारत में रहेंगे। अब काहे आया? हैकर डरे, क्योंकि उधर देख रहा है कि अगर ईद मार रहा है तो इन्हें उन्हें फेंक दे रहा है। और जैसे तो 1 साल तक बउआ किसको रखा गया ऐसी भारत के साथ, है ना? तो बउआ तो सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ, 35वां संविधान संशोधन कब हुआ? 35वां संविधान संशोधन 1975 कब हुआ? संशोधन 1900। इसके अनुसार से होगा, सुनो, एक अनुसार से सिक्किम को राज्य बनाया गया, पूरा की आधा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। क्या बनाएगा? कई साल के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल तक भारत कौन संशोधन के अनुसार होगा? 35वां संविधान संशोधन हुआ, और सिक्किम को 1 साल के लिए भारत का राज्य बनाया गया। जैसे सिक्किम के लोग भारत में परमिशन मिल गया, तो ये लोग दिल्ली लाल किला घूमने जा रहे हैं, ताजमहल देखने जा रहे हैं, कह रहे बहुत बढ़िया भारत है कि कहीं जाइए कोई दिक्कत नहीं, बिहार जाइए तो लिट्टी चोखा खाने को मिलता है, दिल्ली जाइए तो घूमने वाला जगह ही तो बहुत बढ़िया है, कहीं आने जाने के लिए वीज़ा लग ही नहीं रहा है, हम आप ही के साथ रहेंगे। कौन बोल दिया? सिक्किम बोल दिया। कौन बोल दिया? सिक्किम हमारा बउआ नहीं था, है ना? 1950 और बाद 1975 में, है ना, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1975। अब अगला होगा तो 1975 में सबसे पहले किसको जोड़ा गया? सिक्किम को। तो 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया कि सहराज? सहराज। तो 1975 से बन गया। 1975 में अरे उसी समय भारत से प्रावधान दिया कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि हम आपके साथ रहना चाहते तो क्या कहिएगा? 1 साल बाद आइएगा, आइए ना, रहिए ना भाई, हम तो ऐसा ही चाहते कि यूनाइट हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो बउआ था, अरे 1975 में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1975। फिर 1 साल बाद हुआ 36वां संविधान संशोधन। कब हुआ? नहीं, सिक्किम को 1 साल तक यहाँ रखा गया भारत में। वो बोला कि हम रहेंगे, लेकिन हम पहले देखना चाहते हैं कि भारत के लोग कैसा है। समझ में आया? तो पहला 35वां संविधान संशोधन के अनुसार सिक्किम को राज्य बनाया गया कि सहराज बनाया गया? सहराज। और 36वां संविधान संशोधन के अनुसार से सिक्किम को बउआ भारत का राज्य बना दिया गया। सिक्किम को क्या बना दिया? उस समय तक भारत में कुल 21 राज्य थे, चौथा राज्य बनेगा। तो सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। चौथा राज्य कौन संविधान संशोधन के अनुसार? 36वां संविधान संशोधन। बउआ हमारे संविधान में भी प्रावधान है कि अगर कोई राज्य चाह रहा है मिलना, हम मिल सकते हैं। अगर कल कोई इस्लामाबाद बोले कि हम भारत में रहना चाहते हैं तो हम लोग रख सकते हैं कि नहीं? है कि नहीं समझ में? तो धीरे धीरे प्रावधान संविधान में कि हम चाहें तो पाकिस्तान को भी मिला सकते हैं, है कि नहीं? बस सही समय का इंतजार है। तो 1975 से पहले क्या हुआ था? 21 गो। और सिक्किम जुड़ गया तो क्या होगा? तो क्या भारत किसी बाहर के राज्य को शामिल कर सकता है? कल नेपाल कहे कि हम आपके साथ रहना चाहें तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी हम लोग तो अतिथि देवो भव वाला काम करते हैं, किसी को रख लेते हैं। पहले नाश्ता वास्ता कराइए, बाद में पूछेंगे किसके घर आए हैं। पहले चाय तो कीजिए, 5 रुपये का बिस्कुट, 5 रुपये का दलमोट, 1 गिलास पानी कीजिए ना, बाद में बताइए किसके यहाँ काम है। कभी कभी आदमी दूसरों को खिला देते नाश्ता, तो कोई बात नहीं, आते रहिएगा, है कि नहीं? तो सिक्किम को हम लोग शामिल करने के लिए कर लिए। अच्छा, इस संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमको पावर देता है? अनुच्छेद 2, कि हम चाहे तो भारत के बाहर किसी भी राज्य को शामिल। अब देखना बउआ अनुच्छेद 3। कौन देखना अनुच्छेद? तो लिख लेगा बउआ। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल होगा तो कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा? राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस बात को सीधा सीधी डायरेक्ट मना नहीं करके घुमा के बोला गया। जैसे देखो, एक आगे आपको पढ़ाएंगे, एक होता है अनुच्छेद 368। क्या होता है बउआ? अनुच्छेद 368 कहता है कि भारत में जितना काम होगा ना, सब में राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं।
अभी बहुत पीछे हम लोग 395 में लास्ट के समय है। तो ये क्या कहता होगा कि राष्ट्रपति राष्ट्र के सभी कार्यों में, राष्ट्रपति राष्ट्र के सभी कार्यों में, है ना, हस्तक्षेप करेंगे, यानी इनका परमिशन ज़रूरी है। हस्तक्षेप करेंगे, कर सकते नहीं, कर सकते हैं, ठीक है बुआ, कर सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति की परमिशन ज़रूरी है, अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति बुआ क्या है, आवश्यक है, आवश्यक है। लेकिन अब देखो सुनो ध्यान से, अनुच्छेद 368 क्या कहता होगा कि दुनिया में, भारत में जितना काम होगा उसमें हस्तक्षेप कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन ये दोनों में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये बात को अनुच्छेद 4 में होगा, इस सीधा सीधी ऐसे नहीं लिखे कि अनुच्छेद 2 और 3 के इस्तेमाल के समय राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बात को नहीं लिख दिया गया कि अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है। मतलब क्या कि 368 में जे नियम है वो किस किस पर नहीं लगेगा, 2 और 3। तो बात वही ना हो गया। 368 कहता है कि जितना नियम बनेगा, जितना काम होगा सब में राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा। और अनुच्छेद 4 साफ बोल दिया है कि देखिए 368 ई दोनों पर लागू नहीं। तो बात इनडायरेक्ट रूप से वही ना कर रहा है कि 368 ई दोनों पर लागू नहीं होगा। तो अनुच्छेद 4 ऐसे नहीं करके होगा, ऐसे लिख दिया कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के समय इस पर अनुच्छेद 368 कार्य नहीं करेगा। इस पर अनुच्छेद 368 होगा कार्य नहीं करेगा। बस एकरो भी मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ क्या माना कि ये तो अच्छा, वो का जिंदगी भर हुए प्रधानमंत्री रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। उनको पता है कि कुछ ऐसा ज़रूरी है, समझ में आया कि नहीं है। जैसे घर में ऐसा इमरजेंसी नहीं आ जाता है कि घर को बिना बताए जाना पड़ जाता है। अब बताने के चक्कर में रहेगा तो कितना काम गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। जैसे घर में बारिश, अगर मम्मी कह दी घर से बाहर निकलेगा तो हमसे बोल गए, और मम्मी सोई हुई बारिश आ गया तो तुम बोल के जाएगा उठाने कपड़ा बोलने के चक्कर में रहेगा तो तुम्हें सुन जाएगा, कहाँ ना उठाता नींद में। तो उस स्थिति में क्या होता है, बिना बताए हुए जाना पड़ता है। तो मम्मी गुस्सा होंगी, वो बोलेगी ठीक किया चलो। तो राष्ट्रपति जानते थे कि भाई साहब कुछ ऐसा काम होगा, मान लेते कि युद्ध चल रहा है, अभी आगे जैसे बताएंगे बउआ। अभी देखो शुरू में शब्द राज हमसे थोड़े जुड़ गया था इतना जल्दी। देखो सिक्किम कब जुड़ा, 1975 में। कश्मीर बहुत लास्ट में जुड़ा, यही ले अभी कश्मीर वाला मुद्दा है। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे बउआ, दूसरा में आएंगे तभी आपको समझा देंगे ना। देखो तो कश्मीर सबसे लास्ट में जुड़ा था। कश्मीर क्या होता है, सबसे लास्ट में, है ना। कश्मीर सबसे लास्ट में जुड़ा था बउआ। तो कश्मीर के आधा भाग को पाकिस्तान कब्जा कर लिया था। तब वहाँ के राजा कृष्ण सिंह, कौन बउआ, आके सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहते हैं कि हम आप ही के साथ जुड़ेंगे। तो बोले कि आपको पहले ही ना समझाए थे कि हम लोग के साथ जुड़ जाइए, तो आप तो अपना अलग ही राज्य बनाने के चक्कर में थे। तो उस समय बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, संसद से पास कौन करवा लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर उस समय जाते उस समय वो जाते राष्ट्रपति से अनुमति लेने, तब तक मालूम चलता कि पाकिस्तान पूरा कब्जा कर लिया था। तो क्या ये ज़रूरी है? तो इसलिए कुछ ऐसे काम है जिसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। उस बात को किसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद नंबर 4 में, कि भाई साहब जब भी अनुच्छेद 2 और 3 का इस्तेमाल होगा इसमें 368 लागू नहीं होगा, यानी राष्ट्रपति साहब इसमें इंटरफेयर नहीं कर लेंगे। अगर करेंगे तो ओकरो लिए उपाय है महाभियोग, चुपचाप राष्ट्रपति को साइड कर देना। क्या कर रहा था, ठीक है बउआ, समझ में आ गया। तो अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद पर भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 हमारा खत्म हो गया, लिख लो। मन से लिखे, हाँ मन से लिखो, अपने मन से। हाँ